सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3, 4 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन जो आप अलजेब्रा मोस्टली छोड़ कर आते हैं, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। तो हमारा आज का जो चैप्टर है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 2 है, जो आज के इस लेक्चर हम लोग मोस्टली ट्राई करें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं हुआ बच्चा ज्यादा क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 हमारा। तो क्या दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y square minus 2y minus 7 is equal to 0, find the value of alpha cube plus beta cube। मींस बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए और आपको एक्टिविटी टाइप में प्लस नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चा इक्वेशन में क्या देता है, y square minus 2y minus 7 is equal to 0। अब हमें क्या करना है बच्चा, आपसे फाइंड आउट क्या करना है, मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। तो बच्चा आप बोलो सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है क्या, तो मैं सोचा हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड आउट करना। बट बच्चा आप बोलोगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है क्या, बच्चा आपको क्वेश्चन मेंशन किया दोनों रूट है बच्चा, क्या है, रूट है। बट आपको जो इक्वेशन दिया उसको जनरल फॉर्म में दिया, अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं दिया है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चा, ए बी सी, लाइक आपके जनरल फॉर्म में जो कोएफिशिएंट है ए, कोएफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चा, आप डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे किससे, जनरल फॉर्म से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे करोगे बच्चा, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस by प्लस bx हो जाएगा यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0। तो सोच यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, a इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 दिया है, तो कुछ नहीं इसका 1 रहेगा, b इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस हो जाएगा एंड c इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -7। अब आपके पास a b c मिल चुका बच्चा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए बच्चा, फॉर्मूला यूज करना बच्चा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमें क्या चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला देखो बच्चा, हमें क्या है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मींस आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला 2 लिखा है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। मींस आपके लिए सब कुछ मैंने यहाँ पे शो कर दिया बच्चा, आप 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज करो और थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, ठीक। तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी आपके पास क्या है, माइनस बी का यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे -2 आ जाएगा अपॉन ए मींस आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस मींस क्या आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन 1, मींस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा बच्चा, 2 हो जाएगा, राइट। देन अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बचा यहाँ पे, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या आपके पास है -7 और a की वैल्यू आपके पास 1 दिया है, अपॉन 1 हो जाएगा, तो मींस आ जाएगा आपके पास -7 अल्फा इंटू बीटा। देन बच्चा आपको प्रूफ क्या करना है बच्चा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने वाले, मींस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ऑलरेडी हमने सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 2 द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या बचा, यहाँ पे -7 ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है अगेन 2, राइट। देन क्यूब ऑफ 2 मींस 8, देन माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 इंटू आपके पास यहाँ पे 2 है, उसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 प्लस 21 2 जा 42 इक्वल्स यहाँ पे आपके पास 50। मींस आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पे 50। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था बच्चा, जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। बट बच्चा आपको पता होना चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एंड साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या दिया, द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 189, फाइंड द इक्वेशन। सो बच्चा आप लोगों को समझ में क्वेश्चन क्या दिया है, आपको यहाँ पे 2 रूट्स दिए, हमें रूट्स आइडिया है बच्चा क्या, हम यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ले लेंगे और साथ यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया बच्चा। कंडीशन क्या, अल्फा प्लस बीटा का 2 रूट्स लिया, तो दोनों का सम करने से आपके पास 9 आना चाहिए एंड उसका क्यूब करने से सेपरेट आपके पास 189 आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, अल्फा बीटा के फॉर्म में हमें लिखकर उसका यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करके रखना है, ठीक है। सो हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन ही क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो हम बच्चे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसा क्या क्या गिवन हमें, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या था, 2 रूट्स है
तो कुछ कंडीशन दी है, तो हम पहले देखते हैं रूट्स क्या है। हमने अज्यूम कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन दी है, सम ऑफ रूट्स, क्या थे आपके सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने से आपके पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। एंड सेकंड कंडीशन क्या थे आपके पास, अल्फा क्यूब मींस देयर ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स मींस आप अल्फा को क्यूब करो प्लस बीटा क्यूब करो इक्वल टू 189 आपको आ रहा है, राइट ना बच्चा। ये दोनों कंडीशन में गिवन है, राइट। क्या करेंगे बच्चा, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, बट हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है मैंने आपको बता देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्म होता है अल्फा बीटा के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा पता है बट अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है बच्चा, अल्फा इंटू बीटा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना आपको, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आपको बाहर होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा के दिया आपको कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास क्या दिया गिवन 189, अल्फा प्लस बीटा मींस 9 द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा आपको नहीं गिवन है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आपके पास 9 गिवन है, राइट। देन 189 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 9 729 माइनस 3 अल्फा बीटा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27 अल्फा इंटू बीटा, राइट ना। हम क्या करते हैं बच्चा, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, 27 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 729 एंड इस वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं माइनस 189, हम इसको माइनस करके देखते हैं क्या है 729 माइनस 189, राइट। माइनस को 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 माइनस 8 4 मींस आज आपके पास यहाँ पे 6 में से होंगे आपके पास 5 मींस क्या देगा 540, राइट। 27 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय क्या यहाँ पे 27, हम इस डिवाइड कर देंगे 27 से, राइट ना। तो 9 3 जा एंड 9 6 जा, देन 0 आ जाएगा, देन 3 1 जा 3 2 जा, है ना। मींस आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 20, राइट ना तक का पार्ट। अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस 20 है, हम क्या देखेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, आप ध्यान से देखना एकदम, रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में यहाँ बार एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स आपके पास 0, मींस आपके एक्स को तो आप एज इट इज कॉपी करोगे, बट अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे 9 मींस 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी जैसे आपने फाइंड आउट 20 इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 0, मींस अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे आपके पास जनरल फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। The sum of the two roots of the quadratic equation is 15 and the sum of their cubes is 945. Find the equation, हमें क्या करना है यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, राइट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा डेटा चेंज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ बच्चा मैं थोड़ा स्टेप करूंगा, देन आपको एक क्वेश्चन को मैं हाफ में स्टॉप कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप पूरा इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। या मैं भी करता हूँ पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सिमिलरिटी क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे दो रूट्स था अल्फा एंड बीटा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट हाँ कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चा, देखो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने से आपके पास 15, राइट ना, एंड क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट बच्चों। यहाँ पे क्या आपके पास गिवन है बताओ 945, राइट ना। एडिशन करने से दोनों को सम करने से 15 आ रहा है, देन उसका दोनों क्यूब करने से आपके पास 945, एंड बस आप देखो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिमिलर दिखेगा। मैंने जान से क्वेश्चन दिया बच्चा आप लोगों को ताकि आप इससे प्रैक्टिस बेसिस पे आप कर लेना, पहले क्वेश्चन आपको समझा वाला प्रीवियस वाला आपको सॉल्व करना देख के, देन सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना विदाउट मींस उसको देख के, ठीक है। आप उसको पॉज करना सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको क्या करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, आपको क्या अगेन क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको इक्वेशन फॉर्म करने आपको क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा जो ऑलरेडी गिवन है, बट उसके साथ क्या चाहिए अल्फा इनटू बीटा, आपको कहां से मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप क्या करोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप यूज करोगे, इक्वल टू क्या जाएगा आप पे अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, राइट।
अब यहाँ पे यूज करो, जो भी आपको डेटा गिवन है यहाँ पे लिखो, पुट आउट करो, सेम इसका वैल्यू पुट आउट करो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको वैल्यू नहीं गिवन है, इसको वैल्यू दिया है, आप यहाँ पुट करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ यहाँ पे कमेंट में कि आपका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों। 4 the sum of the square of the two consecutive even numbers is 580, find the numbers। हमारे पास है क्या गिवन बच्चा, the sum of the square of the two consecutive even numbers is 580, find the numbers। हमें दो नंबर लिया गया, वो दोनों नंबर का कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर मींस एक के बाद दूसरा नंबर, ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मींस 2 के बाद 4 4 के बाद 6, मींस हमें तो दो ही नंबर चाहिए, बट हमें फर्स्ट नंबर नहीं पता ना कि इवन नंबर क्या है, 2 है या 6 या 4 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, x अज्यूम करेंगे, देन उसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो इवन होना चाहिए, तो x + 2 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन पार्ट। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे बच्चा, लेट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी x एंड सेकंड नंबर क्या रहेगा, x + 2। इवन नंबर होना चाहिए, मैंने 1 लिख दिया बच्चा, अगर फर्स्ट नंबर मैंने 2 अज्यूम किया, 2 का अगर 1 ऐड करो 3 हो जाएगा, जो इवन नंबर नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, x + 2। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, अगर ये मेरा 2 नंबर है, 2 है तो 2 में 2 ऐड करो 4 हो जाएगा, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 4, 3 नहीं होना चाहिए, 3 आएगा तो आपका इवन नंबर नहीं हो सकता। क्लियर ना बच्चा, ये माइंड आपको फिट होना चाहिए। देन कंडीशन क्या दिया बच्चा, कंडीशन ने बोला अगर दोनों का सम करके मींस ऐड करके इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किसका बच्चा, पहले इसका सेपरेट स्क्वायर x² और सेकंड नंबर के x + 2 द होल स्क्वायर आज आपके पास 580, राइट ना बच्चों, ये हमें कंडीशन में बोला गया, ठीक है। देयर स्क्वायर है ना, सम स्क्वायर मतलब इसका सम करके इसको स्क्वायर किया गया, राइट ना बच्चा। तो वैसे हम करते हैं बच्चे, स्क्वायर करके इसको हमने सम कर दिया, तो हमें क्या दिया वैल्यू 580 दिया बच्चे। देखो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना काफी इजी हो गया। अगर आप नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे x को इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, बट अगर आप यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे x यहाँ पे 2, दोनों क्या डिफरेंट है, एक वेरिएबल है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चा, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला, a + b द होल स्क्वायर, क्या था बच्चा, a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो मींस क्या है यहाँ पे x² + 2 × x × 2 + 2² इक्वल टू आपके पास 580। आप यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला लिख देना, क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a² + 2ab + b², राइट ना। एडिशन होगा आपका x² प्लस, देखो यहाँ पे 1 टाइम x, यहाँ पे 1 टाइम x, क्या है आपके पास 2x² प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2² मींस 4 हो जाएगा इक्वल टू 580। हम क्या कहते हैं बच्चों, नंबर इस साइड ले कहते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 580 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0। हमने यहाँ पे नंबर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 4, देखो अब क्या प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस, 580 में से 4 को माइनस करो क्या देगा, माइनस, बिगर नंबर इज 580, दैट्स यहाँ पे माइनस, एंड 580 में से क्या करोगे 5, यहाँ पे जाएगा आपके पास 76, ठीक है, आपने 4 माइनस करते इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। यानी तो आपको कॉमन दिख गया 2 4 यहाँ पे इवन नंबर, तो मींस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2x², मैं यहाँ पे सब कुछ सेपरेट सॉल्व कर दे रहा हूं आपको, 4x/2 माइनस 5 76 डिवाइड बाय 2 इक्वल आपके पास आ जाएगा 0। आप यहाँ लिख दे रहे हो बच्चा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, राइट ना, बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस 2 1 2 2 2 4 2x हो जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल करते हैं 2 2 2 4, एक सेकेंड, 2 2 4 1 बचेगा, 2 8 16 2 8 16 2 8 8 इक्वल आ जाएगा 0, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो आपके दो ऑप्शन, 2 से 3 ऑप्शन है, लाइक आप यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे वो आप ट्राई करना एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड करता हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता है क्या, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म x को लास्ट टर्म क्या हमारे पास माइनस 288 एंड फर्स्ट टर्म आपके पास x² मींस हो जाएगा 288x²। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, अब दो पार्ट में डिवाइड करना, अब इसका फैक्टर आना चाहिए, कितने फैक्टर, 2 फैक्टर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 288 आना चाहिए, बट प्लस है माइनस में आपके पास करना चाहिए 2 आना चाहिए, इसमें आना चाहिए प्लस में। हम देखिए यहाँ पे, अब देखो बच्चे इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका आपको सॉल्व करने के लिए, आप यहाँ क्या कर सकते हो 288 है ना, अगर मैं डायरेक्टली कर दूं बच्चे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, बट एग्जाम में जब आओगे बच्चे जब इसको फेस करो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आप देगा 2 से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड 2 1 2 2 4 8 2 4 8, अगेन आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, हम डायरेक्ट 12 से काट देते हैं, तो बट 2 से इजीली करते हैं, 2 7 40 2 2 4, अगेन 2 से 2 3 6 2 8 2 6 12, राइट ना, 2 3 6 1 बचेगा, 2 6 12, अगेन 2 से करते हैं, 2 1 2 2 8 16, then 2 9 18, then 3
3 9 देन 3 1 3। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, दो फैक्टर चाहिए जिसके बीच में गैप कितना 2 का होना चाहिए। देखो हम नंबर चूज करते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा 3 3 3 9 9 2 18, राइट। देखते हैं यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यहाँ पे 16 यहाँ पे 18, मींस आपको दिखा रहा है यहाँ पे 2 का गैप है 18 और 16 में, मींस हमारे पास दो नंबर हो सकते हैं। हम देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, 18 हमने यहाँ पे लिया, 16 यहाँ पे हमने लिया, मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा डेफिनेटली आपको याद है कि हमने इसको क्या किया, एलसीएम इसको हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे, मतलब इसको हमने क्या एलसीएम लिया इसका, मींस हमने इसी को ब्रेक करके लेना, जब इसको ब्रेक मींस हमारे पास 86 मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आने वाला है। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, मैंने देखा इसको 86 2 का गैप है, मींस यहाँ पे देखना साइन बच्चा मिडिल टर्म में क्या साइन है प्लस, तो किसको जाएगा बिगर नंबर को, एंड मल्टीप्लाई करने से माइनस आना चाहिए, मींस ये प्लस लेके आना चाहिए माइनस, देन x और x यहाँ हो जाएगा, राइट ना। अब आगे देखो बच्चा x स्क्वायर, अब मिडिल टर्म को आपको रिप्लेस करना है प्लस 18x के साथ और माइनस 16x के साथ, देन थर्ड टर्म आपका सेम आएगा 288 इक्वल आ आपके पास 0, राइट ना देखा पार्ट। अब आगे देखो दोनों कुछ कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है और ब्रैकेट यहाँ पे कहते हैं x प्लस 18, राइट। यहाँ पे दोनों के पीछे देखो पहला जो साइन यहाँ पे होता है वही सेम साइन आपको निकालना पड़ता है माइनस, और यहाँ पे 16 है तो 16 को 18 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक 288 आएगा, मींस अगर 16 निकाला मींस अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा x और माइनस जा चुका है, यहाँ पे बचेगा प्लस और 288 है 16 18 जा, मींस आपके पास 18 में से इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 0, राइट ना। अब देखो दोनों सेम हो गया, मींस x प्लस 18 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 16 इक्वल आ जाएगा 0, 0 को शेयर करो यहाँ पे x प्लस 18 इक्वल 0 और x माइनस 16 इक्वल आ जाएगा 0। अब 0 की तरफ में जो x इक्वल 0 की साइड का 18 तो माइनस 18 हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा प्लस 16। बट बच्चा यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, रूट्स के यहाँ पे दो वैल्यू है, एक माइनस है प्लस में, बट हमारे पास जो नंबर हमने अज्यूम किया वो क्या इवन नंबर है ना, कैसा बच्चा इवन नंबर है। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इवन नंबर नेवर बी नेगेटिव है ना, हमें बोल सकते हैं मींस x नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू माइनस 18, हम 18 को माइनस नहीं ले सकते, माइनस 18 नहीं ले सकते, मींस आप लिख देना बच्चा इवन नंबर नेवर बी नेगेटिव। अब यहाँ पे शो कर देना, देन डायरेक्टली x इक्वल आपके आ जाएगा 16, मतलब x वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। बट आपको दो टर्म चाहिए ना बच्चा, तो पहला देखो दो नंबर आपके पास चाहिए x और x प्लस 2, तो हम पहले क्या करें, x तो आ चुका है, x प्लस 2 क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 प्लस x से 16 आ जाएगा प्लस 2 कितना आपके पास 18 हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या बचा 18 आ गया। तो हम क्या लिखने यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट 2 consecutive even number are 16 and 18। समझा बच्चा आप सब। देखो मींस ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट आपको थोड़ा बेसिक चीजें पता होना चाहिए, लाइक कुछ फॉर्मुलास एंड इसको स्टेप बाय स्टेप आपके कुछ मेथड, लाइक आप फैक्टराइजेशन मेथड करो, फॉर्मूला मेथड करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो, दोनों से आपके यहाँ पे दो आंसर x का दो वैल्यू आने वाले, एक प्लस में एक माइनस में, हमें क्या कंसीडर करना है बच्चा, प्लस और कंसीडर करना है। क्लियर आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is half of the other root, then show that b square is equal to 9ac upon 2। यहाँ पे हमें मतलब सो दैट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका ऑलरेडी, ठीक है, मींस प्रीवियस ईयर नवंबर 20 में आया था, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा बच्चा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में किए नहीं है, ठीक है। जो 5 हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट थोड़ा ट्रिकी इसलिए बच्चा आपको शो दैट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जो कि मोस्टली ज्योमेट्री में देखते हैं, अलजेब्रा में नहीं देखते, ठीक है। तो इसमें आपको करना है क्या है, आपको इक्वेशन गिवन था ax square plus bx plus c is 0, बट हमें रूट्स भी बोला था बच्चा, रूट में कुछ कंडीशन भी दिया है, तो कंडीशन से पहले हम क्या देखते हैं बच्चा, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या हमारे पास ax square plus bx plus c is 0। अब आपको पता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बता यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या था आपके पास माइनस बी अपॉन ए, मार्क कर देना 1, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको क्या होता है यहाँ पे c अपॉन ए, है ना, इसको मार्क कर देना 2, राइट। देन कंडीशन क्या बोला, लेट कंडीशन हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंडीशन बोला है जो एक रूट है वो दूसरे रूट का हाफ है, मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा, मींस क्या होने वाला है, अल्फा इक्वल टू 1/2 क्या जाएगा, बीटा हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चा, इस वाले पार्ट में हम यूज यहाँ पे करेंगे फर्स्ट में, देन सेकंड में यूज करेंगे।
मीन्स यहाँ पे इसको मार्क करते हैं हम लोग 3, तो फ्रॉम नहीं करें तो भी चलेगा, डायरेक्टली करते हैं फ्रॉम फर्स्ट अल्फा की जगह क्या पुट करते हैं बच्चा 1/2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे -b/a, 1 यहाँ पे मीन्स 1/2 प्लस 1 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 1 2 जा 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 मीन्स आएगा 3/2, क्या है यहाँ पे 3/2 बीटा इक्वल टू -b/a। हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को डिवाइड करते हैं, बीटा इक्वल टू क्या जाएगा -2b/3a। आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिलेगा -2b/3a। सिमिलरली हम क्या करते हैं बच्चा, आप नेक्स्ट स्टेप में करते जाना। अब इसी चीज को हम फ्रॉम मैं करता हूँ, फ्रॉम सेकेंड मैं बीटा की वैल्यू मींस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करता है इसके अंदर, ठीक है। क्या जाएगा बताओ यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या जाएगा बताओ, तो मैं अल्फा को पुट करता हूँ फ्रॉम सेकेंड, अल्फा इनटू बीटा यहाँ पे इक्वल टू c/a, राइट ना। अल्फा की प्लेस पे क्या जाएगा 1/2 बीटा इनटू बीटा इक्वल टू c/a, बीटा इनटू बीटा 1/2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू जाएगा c/a, मींस 2 यहाँ पे जाएगा c के पास, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2c/a, राइट ना। अब देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर मिल गया, बट बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पता है ना, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे थर्ड, है ना, फ्रॉम, है ना, आप देख सकते हो इसको हम मार्क कर लेते हैं थर्ड, है ना। फ्रॉम थर्ड हम क्या बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, बीटा वैल्यू क्या -2b/3a, इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 2c/a, राइट यहाँ तक अपन। अब स्क्वायर करना है मींस मैं यहाँ पे करता हूँ 2 का स्क्वायर क्या देगा -2 का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 4 एंड b का स्क्वायर क्या देगा b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 देन a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c/a। हम क्या करते हैं बच्चा b को नहीं रखना है, राइट ना, तो हम बाकी यहां शिफ्ट करते हैं, तो b स्क्वायर ही रहेगा, बाकी 2c इनटू 9a स्क्वायर अपॉन a पहले था और यहां से आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट ना, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, राइट ना। देन a से कैंसिल हो जाएगा, मींस यहाँ क्या बचने वाला है 9a इनटू 9c बचा, यहाँ पे a बचेगा, तो 9ac अपॉन क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर। ये हमारे क्या बचा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड बचा, तो वहां पे अलग क्वेश्चन यहाँ पे अलग क्वेश्चन, आपको डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर देन क्वोशिएंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 5, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। सो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ आपको जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, हम क्या देखते हैं बच्चा कुछ मेथड जो हम सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को, लाइक फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दो में से कोई मतलब तीनों में से कोई एक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या किया था 460 डिवाइडेड, हमें 460 को डिवाइड करना है, वो क्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं, मेरा कहता हूं डिविडेंड, क्या था हमारे पास डिविडेंड, तो 460 डिविडेंड हो गया। अब किसी नंबर देखो हम क्या करते हैं 10 को मुझे डिवाइड करना 5 से, तो 5 2 सा है ना, तो 5 क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइजर हो गया, क्या होगा हमारे पास डिवाइजर। अब हमें डिवाइजर पता नहीं, तो हमें बोला वो नेचुरल नंबर होगा, तो मैंने अज्यूम किया लेट द डिवाइजर बी x, और नेचुरल नंबर हमने अज्यूम किया डिवाइजर का हमारे पास होगा, मैं यहां लिख देता हूं डिवाइजर इक्वल टू आ जाएगा x हो जाएगा, और डिविडेंड क्या हो जाएगा 460 को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड हो जाता है, और उसका जो आंसर जो बचता हमारे पास हो गया रिमाइंडर होता है, सॉरी जो आंसर लास्ट में सॉरी जो यहाँ पे आंसर आता है हमारे पास वो हमारे पास हो जाता है क्वोशिएंट, और जो नीचे बचा हमारे पास हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे कंडीशन है रिमाइंडर के लिए, देखो हमें क्वेश्चन के लिए कंडीशन दिया बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देन द क्वोशिएंट इज 2 मोर देन 2, हमें कह रहा 2 मोर देन, हमें वहां बोला 2 मोर देन, है ना, मींस हम क्या करेंगे हमारे पास 2 है और क्या मोर देन 9 टाइम्स, किससे बोला बच्चा डिवाइजर, डिवाइजर कौन है यहाँ पे x है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 9x प्लस 2 टाइम मोर बोला है ना, मींस 9x प्लस 2। मींस क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखो ध्यान से एक मिनट, द क्वेश्चन इज 2 मोर, कितना मोर में से यहाँ पे 2 मींस प्लस 2, लेस में यहाँ पे माइनस हो जाता, बट यहाँ पे मोर बोला मींस प्लस हो जाएगा, एंड 9 टाइम्स, किससे 9 टाइम बच्चा डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पर x है, x का 9 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम होता तो 2x हो जाता, 5 टाइम मतलब 5x हो जाता, राइट ना। तो हमें क्वेश्चन के तो कंडीशन जैसे आपको समझ में आता है, एंड रिमाइंडर आपको क्या बोला बच्चा, रिमाइंडर इज 5, तो क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन किया गया। अब बच्चा आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही अच्छे से, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो डेटा गिवन है उसको पुट आउट करो, इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आपका। डिविडेंड 460 इक्वल्स टू डिवाइजर इज x इनटू क्वोशिएंट इज 9x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर इज 5,
राइट। क्या करना बच्चा 460 इक्वल्स टू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 9x² प्लस 2 1 2x प्लस 5 राइट ना। हम इस नंबर को यहां लेके आ जाते हैं, यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 9x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 460 राइट ना बच्चा। यहाँ पे प्लस से माइनस 0 इक्वल्स टू 9x² प्लस 2x माइनस बिगिनर में 460 माइनस करते हैं बच्चा 4 यहाँ पे देगा 55 फिर 5 माइनस करते 455 हो जाएगा। अब therefore हम इसको करते हैं 9x² नाउ 2x माइनस 455 इक्वल आ जाएगा आपके पास 0। अगेन बच्चा अब मुझे इसको सॉल्व करना है राइट ना। देखो फैक्टराइजेशन मेथड करो, फॉर्मूला मेथड करो या कॉम्बिनेशन मेथड करो। अब आपको यहाँ पे देखो तीनों मेथड को एक मेथड यूज कर सकते हो। तो अगर मैं देखो आपको जो बेटर सुटेबल लगेगा आपको करना। मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लेता हूँ, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है। तो फर्स्ट हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आने वाला है देखो 9x² इंटू माइनस 455। तो बच्चा हमारा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म क्या 9x² लास्ट टर्म क्या बच्चा आपका माइनस 445 राइट, सॉरी 455। हम क्या करते हैं अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम ट्राई करते हैं बच्चा इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं राइट। ठीक है यहाँ पे लेते हैं 455 को हम लेते हैं, हम क्या इससे 7 से करते हैं। देखो 7 से आ रहेगा 7 5 35 7 6 42 ना, 7 6 42 मींस हम यहाँ पे 6 टाइम कर सकते हैं राइट ना। हम सोचे यहाँ पे लेते हैं 455 को लेते हैं, क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 6 42 देन क्या बचा आपके पास 3 बचेगा 7 35 हो जाएगा 7 5 35 मींस आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा देखो 5 आएगा 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 5 5 3 50 देन 13 1 30 मींस आपके पास नंबर क्या है 7 5 और 13। बट आपके पास यहाँ पहले से क्या था देखो 9x² इंटू 7 इंटू 5 इंटू 30 राइट ना। हमें ना मल्टीप्लाई ऐसा लेना है जो कॉमन नंबर है, कॉमन क्या होना चाहिए बच्चा 2 डिफरेंस सॉरी कॉमन ही डिफरेंस का कितने होना चाहिए बच्चा 2 का होना चाहिए। हम अभी क्या करेंगे बच्चा देखो पहले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 63 5 13 5 65 एंड डिफरेंस आपको कितने आ रहा है बच्चा पे 65 मीन 65 63 में 2 का डिफरेंस आ रहा है 65 63 ये जो हमारा जो फैक्टर है तो 2 का कॉमन डिफरेंस हो गया मींस हम नंबर ले सकते हैं। मींस हमारे पास जो डिफरेंसेस आएगा 2 का है तो 65 पहला नंबर दूसरा 63। यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है मींस यहाँ पे साइन क्या पहले देख लो बिगर नंबर देखो बीच के जो साइन था किसको बिगर नंबर को, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस मींस बी का आना माइनस होना चाहिए, यहाँ पे एक्स आ जाएगा यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा राइट ना। हम क्या करते हैं बच्चे देखो मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं क्या जाएगा 9x² प्लस 65x माइनस 63x देन माइनस 455 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 राइट ना। 9 और 65 कुछ कॉमन है बट 63 आ गया 65 पीछे तो हो सकता है कुछ तो साइन चेंज नहीं होगा। 9x² हम माइनस 63 को पहले लिखते हैं x प्लस 65x माइनस 455 इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो 9 को कॉमन ले सकते हैं और x को कॉमन ले सकते हैं 9x गया मींस यहाँ पे x बचेगा 9 7 ना 7 63 मींस यहाँ पे 7 बच जाएगा प्लस अब देखो बच्चा आपको पता है जो नंबर यहाँ पे कॉमन है ना वो यहाँ पे आना चाहिए मींस आपको पता है x माइनस 7 यहाँ पे डेफिनेटली आने वाला है इक्वल यहाँ पे 0। अब क्या कॉमन लोगे बच्चे तो यहाँ पे बन जाएगा नंबर। अब क्या करने का बच्चे देखो 65 तो 65 बाहर जा चुका है इसका मतलब यहाँ पे x सभी बचेगा मतलब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 65। तो आपको कुछ भी नहीं करना है जब आपको ये मिलेगा ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लेवल में आएंगे क्वेश्चन आप क्या करने का बच्चा आपने एक नंबर निकाला अब आपको पता है सेम यहाँ पर आने वाला है सेम लिख दो। अब देखो पहले आपके पास क्या 65x था यहाँ पर रिमेनिंग x बचा इसका मतलब 65 गायब है मतलब कहाँ रहेगा बाहर ही रहेगा ना। फिर 65 यहाँ से बाहर गया इसका मतलब 65 को ऐसा कौन सा नंबर 7 ही होगा मल्टीप्लाई करने से एंड डायरेक्टली आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा राइट ना बच्चों। अब x माइनस 2 टाइम हो गया और 9x प्लस 65 इक्वल आपके पास 0। अब क्या करना बच्चा आपको 0 शेयर करना x माइनस 7 इक्वल 0 और 9x प्लस 65 इक्वल आ जाएगा 0। हम क्या करते हैं बच्चा x इक्वल आ जाएगा प्लस 7 और 9x इक्वल आ जाएगा माइनस 65 और x शिफ्ट करो मतलब x में रखो 9 में शिफ्ट कर दो माइनस 65 अपन क्या यहाँ पे 9 राइट ना। पहले हमारे पास x 7 है बट हमारे पास जो नंबर है x वो क्या बचा नेचुरल नंबर है हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 65 नॉट इक्वल ना 9 मींस नेचुरल नंबर नेवर नेगेटिव therefore x इक्वल आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा फाइनल आंसर रहेगा। बट आपको चाहिए क्या बच्चा तो आपको पूछा क्या बच्चा क्वेश्चन में क्वेश्चन पता है आपको डिवाइस में बता दो क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन
इक्वल्स टू क्या था आपके पास 9x प्लस 2 मीन्स 9 इंटू 7 प्लस 2 9 7 जा 63 प्लस 2 मीन्स आपके पास क्या आने वाला बच्चा 65 है ना। और आपके पास डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर आपको क्या बचा बच्चा पे, सॉरी डिवाइजर तो x आपके पास, तो x को आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, राइट ना। तो डिवाइजर आपके पास 7 हो गया और क्वेश्चन आपके पास 65 हो गया, राइट ना। लास्ट में पेंसिल लिख सकते हो। देन बच्चों